समूह द्वारा स्वर्गीय श्रीमती सतेज चोपड़ा जी की 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित इस विशाल मेडिकल चेकअप कैंप में पधारने पर मैं माननीय कैबिनेट मंत्री हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री किशन बेदी जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। स्वर्गीय श्रीमती सतेज चोपड़ा जी एक ऐसे शहीद परिवार से, एक ऐसे स्वतंत्रता सैनिक परिवार की पुण्य आत्मा 10 साल पहले हमारे बीच से चले गए। आज हमें उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला। हमारे भाई राजीव गर्ग जी जो पत्रकार पंजाब केसरी समूह से हैं, एक समाज सेवी भी हैं, पत्रकार बाद में, और जिस प्रकार से आज यहाँ मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप और आई चेकअप कैंप यहाँ पर लगाया गया, भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम और सर्वेस हॉस्पिटल की पूरी टीम ने इस सारे कार्यक्रम को, सभी लोगों का हेल्थ चेकअप कैंप का ऑर्गेनाइज किया। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और पुण्य आत्मा को परमपिता परमात्मा के चरणों में स्थान मिले ऐसी मैं कामना करता हूं। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने नरवाना में आने की हामी भरी है और बहुत सी विकास योजनाओं की हम उस दिन शुरुआत करने जा रहे हैं। अगस्त के पहले सप्ताह में मुख्यमंत्री जी संभावित कोई भी डेट पे आ जाएगी, मैं आपको बता दूंगा। आएंगे, चाहे हिसार का तलाई ओवर है रेलवे लाइन का, चाहे हमारा बस स्टैंड का है, चाहे हमारा 27 किलोमीटर की गंदे पानी की निकासी का पाइपलाइन का है। बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको हम उस दिन शुरुआत करेंगे या उनका उद्घाटन करेंगे। नगर परिषद की बिल्डिंग करेंगे। वो मेरे एक बार कहने पर इस कैंप में आए और उन्होंने हमारी पंजाब केसरी की जो पूर्व डायरेक्टर हैं पद्मश्री श्री विजय कुमार चोपड़ा जी की धर्मपत्नी हैं स्वर्गीय श्रीमती सतेज चोपड़ा जी की, उनको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मैं हमारे चीफ कैडेट हैं समाज सेवी जो चंडीगढ़ से स्पेशल आए हैं, क्लास 1 गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं श्री तेजवंत राय गोयल जी, अनाज मंडी एसोसिएशन नरवाना के प्रधान श्री ईश्वर गोयल जी, नगर परिषद चेयरपर्सन के पूर्व चेयरपर्सन प्रतिनिधि श्री हंसराज सनैन जी और वेदांता स्कूल के डायरेक्टर श्री प्रतीक नयन जी, और हमारे बीच में भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री ओम प्रकाश शर्मा जी बैठे हैं मंच पर, और भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्यवान शर्मा जी बैठे हैं, और एसएमओ नरवाना डॉक्टर वीरेंद्र भिंगलिश जी हैं, और इसके अलावा नगर परिषद चेयरपर्सन मुकेश मेहता जी के पति व प्रतिनिधि श्री विशाल मेहता जी भी मंच पर हैं। मैं इन सभी का भी पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से और अपनी तरफ से हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ यहाँ पर पहुँचने। मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कैंप के लिए नरवाना की जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं उन सभी ने बढ़ चढ़ कर बहुत सहयोग किया है। इतना नहीं, जो राजकीय स्कूल के बच्चे थे, कॉलेज के बच्चे थे, उन्होंने घर घर जाकर इस कैंप का प्रचार किया है। तो मैं नरवाना की जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, चाहे उसमें भारत विकास परिषद है, चाहे उसमें संजय चौधरी जी हैं भारत विकास परिषद के, उन्होंने खुद अपने स्कूल में बहुत बड़ा प्रचार किया। इसके अलावा लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब, मानव मित्र मंडल, लॉयंस क्लब, भगवती क्लब और भी जो भी संस्थाएं यहाँ पर मौजूद है, मैं उन सबका, अग्रवाल वैश्य समाज की महिला विंग हमारे पास पूरी बीच में बैठी है, मैं उनका भी यहाँ पहुँचने पर सभी का स्वागत करता हूँ। गुरुद्वारा सिंह सभा की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हो सकता है मैं कुछ नाम भूल जाऊं। हमारे बीच में सुरेश गुनौदा जी हैं, सुरेश पंचाल जी हैं, अमनदीप जी हैं, डॉक्टर अमित नैन जी हैं, विनय मित्तल जी हैं और पुरुषोत्तम आर्य जी हैं, और नरवाना वेलफेयर मंच के अध्यक्ष सरदार हरचंद सिंह जी मौजूद हैं। मैं सभी का यहाँ पर पहुँचने पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। भगवती क्लब नरवाना, वैश्य अग्रवाल वैश्य समाज नरवाना और डॉक्टर अमित सिंह जी हैं शहरी समिति से, और राह ग्रुप के डॉक्टर प्रदीप हैं और
अमित नैन जी और राजेश कांत जी, उनका भी मैं यहाँ पर पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। इसके अलावा जो नरवाना के पत्रकार बंधु हैं सभी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सभी पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ सनातन धर्म शिक्षा समिति के जो यहाँ पे आयोजक हैं एसटी कन्या महाविद्यालय के जियालाल गोयल जी और पूरी प्रबंधक टीम, उन्होंने मेरे एक कहने पर ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर की है। मैं जियालाल गोयल जी का विशेष रूप से आभारी हूँ और पूरी प्रबंधक समिति का भी अपनी पंजाब केसरी ग्रुप की तरफ से हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नमन करता हूँ श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी को, जिनकी 10वीं पुण्यतिथि पर आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं नमन करता हूँ ऐसी महान विभूति को जिनके परिवार ने पूरे देश को और स्पेशली नॉर्थ इंडिया को समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ना सिखाया। पंजाब केसरी एक ऐसा समाचार पत्र रहा है जिसकी शुरुआत आई थिंक 1965 में हुई थी और जिन्होंने इतने वर्षों से समाज की विभिन्न अचीवमेंट्स को, देश के अंदर फैली हुई विभिन्न कुरीतियों को बहुत ही शानदार तरीके से हम सबके सामने रखने का कार्य किया। हम नमन करते हैं स्वर्गीय श्रीमती सुदेश चोपड़ा जी को। ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं एक जीवन काल में जिनके जाने के बाद भी उनको याद किया जाता है, और ये सब संभव हो पाता है उनके किए गए कार्यों के द्वारा। ऐसी ही कड़ी में हमारे बीच पहुंचे हैं हमारे माननीय कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्ण बेदी जी। इन्होंने भी अपने विजन से, अपनी मेहनत से, हम सब देख रहे हैं बहुत ही अल्प समय में नरवाना को, जो एक ऐसा क्षेत्र बन चुका था जिसको हम सब डंप मान रहे थे हर एक नजरिए से, चाहे विकास की बात हो चाहे शिक्षा की बात हो, नरवाना पिछड़ता जा रहा था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कैबिनेट मिनिस्टर श्री किशन बेदी जी का, जिन्होंने नरवाना के हर कॉर्नर को, मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि हम यहाँ रहते हुए भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाए कि कहाँ कहाँ कार्य करने की आवश्यकता है। और मंत्री जियों ने आज अगर हम बात करें ITI से लेकर रेस्ट हाउस तक की, बस स्टैंड से लेकर के तबनाइल फ्लाईओवर तक की, हर गांव के अंदर आज विकास कार्य चल रहे हैं। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है नरवाना के अंदर जहाँ पर डेवलपमेंट वर्क नहीं हो रहा है। तो जोरदार क्लैपिंग एक बात मंत्री साहब के लिए होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया का टाइम है, हम सब लोग देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पर कि मंत्री साहब आज न केवल नरवाना तक सीमित हैं, न केवल हरियाणा तक सीमित हैं, अपितु राष्ट्रीय स्तर के नेता बनते जा रहे हैं। कभी भी ऐसा दिन नहीं होता कि सोशल मीडिया पर हम ये देखते हो कि आज मंत्री साहब ने हरियाणा के किसी क्वार्टर में कोई डेवलपमेंट कार्य नहीं किया होगा, लोगों की समस्याएं नहीं सुनी होंगी, जिसके लिए जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। आप देखिए भाई साहब ने पहले ही कहा था कि नरवाना तो ये भूल चुका है कि विकास कार्य क्या होते हैं। यहाँ लोगों को समस्याएं बताने के लिए कोई नेता, कोई चेहरा नहीं मिलता था, और आज आप देखिए भाई साहब की कोठी के ऊपर ये कितने लोग इनको मिलने आते हैं, हजारों की संख्या में लोग हर सैटरडे संडे जब भी भाई साहब के पास समय होता है पहुंचते हैं। और आई एम टोटली सरप्राइज कि किस तरह से इतने लोगों की समस्याओं को ये बहुत ही सरल तरीके से दूर करने का कार्य कर रहे हैं। हम अपने आप को अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमें अपने जीवन काल में नरवाना को ऐसे मंत्री मिले जिन्होंने नरवाना के जो पिछड़ता हुआ जा रहा था उसको डेवलप करने की आज ठान दी है, और हम सब भी इनको सहयोग करेंगे ऐसा मैं मानता हूँ। इसके साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब केसरी समूह का, विशेषकर मेरे मित्र राजीव गर्ग जियों का, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया। इसके साथ साथ नरवाना चाहे एक छोटा क्षेत्र रहा हो, लेकिन नरवाना की मिट्टी में वो खुशबू हमेशा से रही है कि यहाँ से लोगों ने निकल करके राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। उसी लाइन के अंदर राजीव गर्ग जी भी आते हैं। हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी कलम से नरवाना की हर आवाज को उठाने का कार्य किया है। ये एक ऐसी शख्सियत नरवाना के समाज के अंदर है जिन्होंने अपना एक कद खुद से बनाया है। पिछले 10 वर्षों से मेरा इनसे मिलना रहता है और इन्होंने
हमेशा से बिना किसी डर के, बिना किसी स्वार्थ के समाज को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग राजीव गांधी जी के लिए भी होनी चाहिए। अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः नमन करता हूँ स्वर्गीय श्रीमती स्वदेश चोपड़ा जी को, और ये आशा करता हूँ कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम सब चलते रहेंगे और इसी तरह से देश को आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद।